हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज हिमांशु शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एग्जाम स्क्वायर। राइट, ये सेकंड वीडियो है टेंजेंट एंड नॉर्मल की। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले फर्स्ट वीडियो को देख लें। जो बेसिक्स है उसमें हमने बहुत अच्छे से उसको डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है सॉरी, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या पूछ रहा है इसमें कि हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पता करनी है टू द कर्व एट द पॉइंट। एक पॉइंट हमें दिया गया है, कर्व की इक्वेशन दी गई है, तो टेंजेंट और नॉर्मल अगर आपको पता करना है तो सबसे पहले हम क्या करें कि इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, क्योंकि डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव हमें बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल उसी की हेल्प से निकालते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव किया, तो हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमने लेफ्ट में y का डेरिवेटिव किया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। राइट में चले तो x की पावर 4, इसका हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 6 इंटू, देखो x क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 13 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 10x का 1 हो जाएगा। और 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेला फंसे तो उसका डेरिवेटिव 0 है। कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ में है तो उसकी जान बचेगी, अकेला फंस गया तो उसका डेरिवेटिव आपको 0 करना है। ठीक है, उसकी सारी पावर सीज कर दो, उसको 0 कर दो, तो कितना आ गया ये 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। अब हम क्या करें, हमें अगर चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट पॉइंट 1,3। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें हमें दी गई हैं पॉइंट में, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, बट जब हमने देखा डेरिवेटिव को उसमें केवल एक्स है, तो क्या करना है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। भाई वाई नहीं है तो इसमें आपकी गलती नहीं है ना, क्वेश्चन ही वैसे दिया है कि डेरिवेटिव अगर आएगा तो उसमें केवल एक्स ही आएगा, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट ही पुट करना है, इसमें घबराने वाली या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, एक्स इक्वल टू 1 है, एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर दिया, तो 4 1 क्यूब माइनस 18 1 स्क्वायर 26 1, ये आ गया, तो ये आ गया 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो 26 और प्लस 4 ये तो हो गया 30, और 18 और 10 ये मिलके हो गया 28, तो प्लस 30 माइनस 28 तो प्लस 2 मिलेगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब हम लिख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट किसकी, तो भाई टू द कर्व। ठीक है, थोड़ी बहुत लाइनें वगैरह लिखनी होती है, जब अगर आप बोर्ड का सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव है तो फिर तो आपको पता ही है कैसे करना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व कहाँ पे, तो पॉइंट, कौन सा पॉइंट है भाई 1,3 पे, क्या हो जाएगा, इसको मैंने नाम दे दिया एम ऑफ टी। ये किसके बराबर आता है, तो ये आता है डेरिवेटिव की वैल्यू एट दैट पॉइंट, है ना, वो हमने कैलकुलेट की है 2 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आ गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, तो ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने पहले भी आपको बोला, सॉरी टेंजेंट आ गया तो इसको हटा लेते हैं भाई, टेंजेंट की जगह पे अपने को क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए हमें। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल फिर से भाई टू द कर्व, अब मैं वो सारी कहानी छोड़ देता हूँ, कहाँ पे, एट 1,3, इसको नाम दे दिया एम ऑफ एन, ये बराबर होता है -1 अपॉन एम ऑफ टी, तो -1 अपॉन 2 एम ऑफ टी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2। तो मेरे पास दो मेजर चीज़ें तो आ गई है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल हमको पता चल चुका है अभी तक, और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया, पहले टेंजेंट किया फिर नॉर्मल किया। थोड़ी सी होशियारी दिखा रहे हैं कि नॉर्मल का स्लोप तो टेंजेंट की हेल्प से ही आ जाता है। अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो क्या है टेंजेंट की इक्वेशन, किस पॉइंट पे, एट 1,3 और विद स्लोप कितना है भाई, स्लोप इज 2, टेंजेंट का स्लोप तो 2 है। इक्वेशन क्या होती है, फॉर्मूला है y माइनस वाई नोट एम एक्स माइनस एक्स नोट। टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो टेंजेंट का स्लोप रख देना है, नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल का स्लोप रखेंगे, पॉइंट सेम होता है। ठीक है, तो क्या आ गया, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इज 3, एम है 2, ठीक है ना, m2 हमने यहाँ से उठाया, और x माइनस 1 ये आ गया, तो ये आया y माइनस 3, 2 अंदर गया, तो 2x माइनस 2, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक, क्या किया हमने, तो देखो y माइनस 3 माइनस 2x प्लस 2 सबको इधर ले आते हैं, तो ये आ गया y माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
है ना, इच्छा कर रही है एक्स को पहले लिखने की तो पहले लिख लो भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, होता है ना। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहाँ पे, तो फिर उसी पॉइंट पे चाहिए, है ना, क्वेश्चन में बोला है ना भाई। ठीक, अब स्लोप क्या है, इसका जो स्लोप है नॉर्मल का वो हमने कैलकुलेट किया है -1/2, है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/2, तो बस थोड़ा सा जो चेंज होगा इक्वेशन में वो यहाँ पे होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हटा के हमें लिखना होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, बाकी सब कुछ वैसे ही है। ठीक है भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल लगा दिया, x-1 आ गया, फिर से वैसा ही है, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हो, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो दिख रहा है वो आपका आंसर है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमसे पॉइंट हमें दिया गया होता है और हम उसकी हेल्प से स्लोप निकाल के इक्वेशन टेंजेंट नॉर्मल निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 का ही 5th पार्ट है, अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म पे आ गया। ठीक है, x इक्वल टू कॉस टी, वाई इक्वल टू साइन टी, एट टी इक्वल टू π/4, तो घबराने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से करेंगे। देखो x इक्वल टू कॉस टी है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग x एंड y विद रेस्पेक्ट टू t, तो हम दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हमने लिखा भाई dx/dt, राइट। कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन, तो dx/dt आ गया माइनस साइन टी। ठीक है, फिर हमने y को डिफ्रेंशिएट कर दिया t के रेस्पेक्ट में, तो y है साइन टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो dy/dt ये आ गया cos ऑफ t। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। इसके बाद dy/dx, तो ये क्या है, तो ये होता है dy/dt और डिवाइडेड बाय dx/dt। ठीक है, दोनों की वैल्यू रख दी हमने, dy/dt हमने कैलकुलेट किया था भाई cos ऑफ t, और ये आया था माइनस साइन, तो माइनस देखो cos बाई साइन, cos t अपॉन साइन t, ये बनेगा cot t, ये आ गया dy/dx। अब हम क्या कर रहे हैं, इस dy/dx की वैल्यू पता करेंगे t इक्वल टू π/4 पे, तो t की वैल्यू π/4 हमने पुट कर दी, तो माइनस कोट π/4। ठीक है भाई, तो देखो कोट 45 डिग्री इट इज 1, तो ये आ गया -1। तो ये जो t पे हमने किया dy/dx की वैल्यू, ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है, तो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है भाई बच्चों, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया m(t), तो इट इज -1। अब टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप में कोई रिलेशन है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ये आता है m(n), इट इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 आ गया। तो हमें दो बातें यहाँ तक पता चल चुकी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक, तो अगर हमें इक्वेशन चाहिए होती है तो हमारी रिक्वायरमेंट है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m(t) या नॉर्मल का स्लोप x माइनस एक्स नॉट, मतलब एक तो ये x नॉट y नॉट चाहिए भाई, है ना, पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहाँ पे टेंजेंट खींच रहे हो, इसमें क्या बोला इसने, तो t लिखा है, t इक्वल टू π/4 पे निकालो, तो इसका क्या मतलब है, तो देखो इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, तो हमें चाहिए x और y, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो एट t इक्वल टू π/4, तो जो x है वो क्या है, इट इज cos ऑफ t, तो इसमें वैल्यू पुट की हमने, ये आ गया cos π/4, तो cos π/4 कितना 1/√2। ठीक है, अब y निकाल लिया, तो y है sin t, तो sin t, t की वैल्यू रख दी π/4, तो ये बन गया 1/√2। तो जो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे आपको चाहिए टेंजेंट या नॉर्मल, वो बनेगा 1/√2, 1/√2। तो आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपके पास स्लोप है टेंजेंट का भी, नॉर्मल का भी, पॉइंट भी पता लग गया। तो इक्वेशन अब लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, तो y माइनस कहाँ पे, तो पॉइंट भी लिख देते हैं 1/√2, 1/√2, तो y माइनस 1/√2, है ना, और स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दिख रहा है आपको -1 है, -1। ठीक है भाई, x -1 अपॉन √2, इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो अपने हिसाब से, ठीक है ना, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से, जहाँ तक ले जा सकते हो ले जाओ, सिंप्लीफाई करो। इसके बाद आते हैं इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल। तो कहाँ पे चाहिए नॉर्मल? 1/√2 1/√2 पे ही। तो बस चेंज थोड़ा सा ही होता है, स्लोप चेंज हो जाता है, बाकी तो वैसे ही नॉर्मल और टेंजेंट में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो स्लोप आ गया 1 और x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट। फिर से इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो जो भी आंसर दिख जाए वही आपका आंसर होगा। इसको आप एनसीईआरटी में जो आंसर दिया गया उससे मैच करा लें, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है कि पैरामीटर में कुछ मिल जाए आपको। इससे दो बातें एग्जामिनर की टारगेट हो जाती हैं। एक कि आपको डेरिवेटिव की कितनी समझ है, डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको कैलकुलेट करना आता है कि नहीं आता है। दूसरा कि टेंजेंट नॉर्मल की आपको नॉलेज है कि नहीं है। तो वो दोनों चीज़ें एक ही इससे आपकी जज कर लेता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 है। ऊपर देखो मैंने क्या लिखा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो इस वीडियो में या इससे पहले जो भी मैंने डिस्कस किया ऐसे प्रीवियस वीडियो में मैंने यही कोशिश की है कि आपको जो बेसिक जो है ना टॉपिक का, आपको वो चीज़ समझ में आए, कि आप चीज़ों को समझने लगो। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहना चाहता है, टॉपिक है तो वो एक्चुअल में क्या है, किस तरीके से आप उसको समझ सकते हो। तो जो बेसिक है अगर आपको वो पकड़ में आ गया, फिर क्वेश्चन आप छोड़ोगे। आप बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो तो क्वेश्चन नहीं आप छोड़ने वाले हो। लेकिन होता क्या है कि हम बेसिक्स को नहीं समझ पाते हैं। तो जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ के फील नहीं करोगे ना, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, आपको मज़ा नहीं आएगा, पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए बेसिक पे ध्यान हमें ज़्यादा लगाना है। तो मैंने वही क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है कि जिससे आपको जो बेसिक्स हैं, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं, वो आपको समझ में आए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स बोला इसने। तो ये भी देखो छोटी छोटी चीज़ें। क्या बोल रहा है? नॉर्मल्स लिखा है। इसका क्या मतलब है? मतलब एक से ज़्यादा आपके आंसर आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपके जो नॉर्मल है वो एक से ज़्यादा आए। तो हम देखते हैं आते हैं कि नहीं आते। तो आ सकते हैं, ये कहना चाह रहा है कि एक से ज़्यादा भी आए तो घबराना नहीं है तुम लोग, ठीक है। टू द कर्व की इक्वेशन है विच आर पैरेलल टू द लाइन। तो कौन है लाइन के पैरेलल? इस लाइन के पैरेलल कौन है? उसने बोला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच आर। तो कौन? नॉर्मल पैरेलल टू द लाइन। तो जो नॉर्मल है वो पैरेलल है इस लाइन के, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो बेसिक है इसके बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है, कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है, उनके स्लोप्स बराबर होते हैं। एक का स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है। तो अगर पैरेलल है तो m1 बराबर m2 होगा, ठीक है। एक तो हमें ये बात समझनी है। दूसरा क्या है, नॉर्मल का स्लोप हम कैसे निकालते हैं? तो आता -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड टेंजेंट का स्लोप हमने अभी देखा dy/dx से हम निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, नॉर्मल का स्लोप लेना है क्वेश्चन के हिसाब से कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ दिस लाइन, क्योंकि नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन। नॉर्मल इधर लिखा है पैरेलल टू द लाइन। क्या है पैरेलल के लिए? स्लोप बराबर होने चाहिए। तो नॉर्मल का स्लोप बराबर होना चाहिए इस लाइन के। तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। क्यों दिया गया है? ये दिया गया है जिससे कि आप पॉइंट कैलकुलेट करो जहां पे नॉर्मल टू द कर्व ड्रॉ किया गया है। तो पॉइंट एंड स्लोप रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया। इंपॉर्टेंट भी है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो इसके थ्रू हमें सीखनी है, दो टाइप के मेजर क्वेश्चन बनते हैं। एक जिसमें आपको पॉइंट दिया गया होता है, आप उसकी हेल्प से स्लोप निकालते हो, जो हमने पिछले क्वेश्चन जो दो क्वेश्चन किए उसमें सीखा, ठीक है। dy/dx निकाला, पॉइंट को पुट कर दिया। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको स्लोप दिया जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे यहाँ इनडायरेक्टली दिया है, ऐसे बताया नहीं कि भाई नॉर्मल का स्लोप 2 है या 3 है। उसने बोला कि नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, आप लाइन का स्लोप निकालो, आपको नॉर्मल का मिलेगा। तो बेसिकली हमें क्या दिया है? तो हमें नॉर्मल का स्लोप दिया गया है, तो हमें उसकी हेल्प से पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो इसमें बनता है। और दो ही टाइप के इसमें क्वेश्चन बनेंगे, एक में स्लोप आपको दिया जाएगा, एक में पॉइंट आपको दिया जाएगा। तो इसमें स्लोप दिया गया, अब देखना ये है, इसको बहुत अच्छे से सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लोप की हेल्प से पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले स्लोप की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर कोई लाइन की इक्वेशन है, कोई स्ट्रेट लाइन है ax + by + c = 0 और आपको इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप का जो फॉर्मूला है वो होता है -a/b, राइट।
माइनस ए क्या है जो एक्स के साथ लिखा है, बी क्या है जो वाई के साथ लिखा है, इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट नीचे वाई का कोफिशिएंट, सीधी भाषा में क्या कहेंगे कि जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई है उसको ऊपर लिख लो, जो वाई के साथ मल्टीप्लाई है उसको नीचे लिख लो। कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ दी लाइन, कौन सी लाइन, ये वाली भाई। तो x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, मान लिया कि ये m है तो कितना माइनस, उधर देखें a बाई बी, a क्या है सीधी भाषा में जो x के साथ मल्टीप्लाई है, x के साथ देखा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है। टेंशन नहीं लेनी, घबराने से कुछ नहीं होता, चीज़ों को सीखना होता है। कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है। अब नीचे क्या y के साथ जो मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे तो 14 है, तो 14 आ गया। तो ये किसका है, ये है स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, अब स्लोप ऑफ लाइन m किसके बराबर है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब बात आती है कि नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालना है, उसका तरीका है कि dy बाई dx पे आ जाओ। तो अब हम आते हैं कर्व। कर्व क्या है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकाला। क्यों निकाल रहे हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो हर एक काम करने का कुछ मतलब होता है, ऐसे ही नहीं फालतू में नहीं कुछ भी चल रहा है भाई। ठीक है, तो dy बाई dx आ गया। तो किसी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, तो ये जनरल है, x y पॉइंट जनरल पॉइंट चल ही रहा होता है। तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। कितना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको हम m ऑफ t बोलते हैं, पहले से बोलते आ रहे हैं। तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2। तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इट इज m ऑफ n, क्या आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो याद है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ तक की कहानी हमें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। mn आ गया, m हमारे पास पहले से। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि नॉर्मल जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो हम क्या लगा देंगे कि भाई जो m ऑफ या mn है ये तो m के बराबर है, तो हमने इनको इक्वेट कर लिया। तो -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 इट इज इक्वल टू -1 अपॉन 14। ठीक है, m ये है, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। ठीक, यहाँ तक इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या है 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 14। क्या किया, रेसिप्रोकल लगा दिए दोनों साइड। तो 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14 एंड 3x स्क्वायर इज 2 उधर गया तो 14 माइनस 2 इज 12, एक्स स्क्वायर आ गया 4, 3 से ये 4 टाइम जाएगा तो x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2। तो होशियार है क्वेश्चन लिखने वाला, पहले ही बोल दिया नॉर्मल्स, तो x की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 2। राइट, अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए y कोऑर्डिनेट। अब देखो ये जो x आया ना, ये बेसिकली क्या है, उस पॉइंट की जिसकी हमें तलाश चल रही है बहुत दिन से, उसका x कोऑर्डिनेट है। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, तो y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 है, तो y कितना आता है भाई, तो y है कहाँ गया, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। राइट, तो y है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। तो हमने कैलकुलेट किया एट x इक्वल टू 2, तो 2 पुट कर दिया, y कितना आएगा 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, तो ये आ गया 8 प्लस 4 प्लस 6, तो कितना आया 6 प्लस 4 10 प्लस 8 इज 18। तो पॉइंट जो हमें दिख रहा है, पॉइंट बना 2,18। यहाँ तक की कहानी बिल्कुल ठीक चल रही है, लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत होगी। चलो फिर हम क्या करेंगे भाई, इसी को कैलकुलेट कर लो एट x इक्वल टू -2। ठीक है ना, और अगर कोई दिक्कत आई भी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें, और अगर अच्छा लगा है तो उसके लिए भी थोड़ी सी तारीफ कर दें तो अच्छा लगेगा। -8 -4 प्लस 6, तो ये कितना आ गया -8 -4 इज -12 प्लस 6 इज -6। ठीक है भाई, तो हमारे पास दूसरा जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो है -2, -6। ठीक है, तो 2 पॉइंट आ गए। इसका मतलब ये हो गया कि ये जितनी भी कहानी यहाँ पर लिखी हुई थी, इसको ऐसे 2 पॉइंट है जो सेटिस्फाई करते हैं। मतलब इस कर्व के ऊपर ऐसे 2 पॉइंट आपको दिखेंगे, जहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो इस लाइन के पैरेलल चले जाएंगे। ऐसा पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखो नॉर्मल का स्लोप तो हमें पता है, ठीक है भाई, m ऑफ n इज इक्वल टू m हमने कैलकुलेट किया -1 अपॉन 14। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा
ठीक, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे आ जाते हैं। अब देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, तो वो तो है -1/14। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहाँ पे, एट कौन से पॉइंट पे, तो पहले वाले पॉइंट पे निकाल लेते हैं। 2 पॉइंट आए 2,18, तो क्या आएगा y-18 और स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1/14, तो x -2। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका एक पहले नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। दूसरा नॉर्मल क्या है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट -2, तो ये कितना आ गया y-6 और -1/14, तो x -2, तो y + 6 इज -1/14 और x + 2। इसको भी थोड़ा बहुत आप सिंप्लीफाई करें तो आपको दोनों जो नॉर्मल्स पॉसिबल हैं उनकी इक्वेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसमें अगर आपको स्लोप दिया गया है आप उसकी हेल्प से पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को सीखना है कि स्लोप हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3x² + 2, जैसे यहाँ पे किया डेरिवेटिव निकाल के, तो डेरिवेटिव जो स्लोप आपको दिया गया है क्वेश्चन में उससे इक्वेट करा दो, तो वहाँ से आपको एक इक्वेशन नजर आएगी जो x में बनेगी, वहाँ से x निकलेगा। उस x की वैल्यू को अगर आप जो कर्व की इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं तो आपको y भी मिलेगा। तो बेसिकली आपको क्या मिल गया, x और y कोऑर्डिनेट दोनों मिल जाते हैं और पॉइंट आपको मिल गया, स्लोप क्वेश्चन में दिया गया, तो आप बहुत ईजी वे में टेंजेंट है या नॉर्मल है उसकी इक्वेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं।